नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास दिन पर बात करने वाले हैं, सावन पूर्णिमा। जी नमस्कार। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये दिन भगवान शिव और चंद्रमा दोनों से जुड़ा है, और हाँ, यही दिन रक्षाबंधन का भी है। बिल्कुल, कई सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं इस एक दिन के। तो चलिए इसी जानकारी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, देखते हैं कि सावन पूर्णिमा में ऐसा क्या खास है। सबसे पहले तो तारीखों को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं ना। हाँ, वो जरूरी है। तो 2025 में पूर्णिमा तिथि जो है वो 8 अगस्त दोपहर करीब 2:12 पर शुरू हो रही है, जी और ये अगले दिन यानी 9 अगस्त दोपहर 1:24 तक रहेगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक हिंदू पंचांग का एक जरूरी नियम है, उदया तिथि। उदया तिथि, अच्छा। हाँ, मतलब जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसे ही पूरे दिन के लिए मुख्य तिथि माना जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो सावन पूर्णिमा का जो मुख्य पर्व है वो 9 अगस्त को मनाया जाना चाहिए। तो मुख्य पर्व 9 अगस्त को, पर जानकारी ये भी कहती है कि व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा। ये कैसे? थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। हाँ, ये सवाल अक्सर आता है। देखिए, इसका संबंध है चंद्रोदय से, मतलब चांद निकलने के समय से। ओके। पूर्णिमा का व्रत और पूजा जो है वो खास तौर पर चंद्रमा से जुड़ी होती है, और चंद्रमा को अर्घ्य मतलब जल या दूध चढ़ाना वो शाम को चंद्रोदय के बाद ही होता है। हाँ, सही बात है। तो 2025 में चंद्रोदय हो रहा है 8 अगस्त की शाम को करीब 6:42 पर। अच्छा। इसलिए जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए 8 अगस्त ही सही दिन है, ताकि वो शाम को अपनी पूजा और अर्घ्य विधि विधान से कर सकें। समझ गई। तो मतलब उदया तिथि पर्व के लिए और चंद्रोदय व्रत के लिए, ये क्लियर हुआ। और कहते हैं कि पूर्णिमा पर चंद्र पूजा से मन शांत रहता है, बुद्धि अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मानसिक शांति, विचारों में स्पष्टता और मनोकामना पूर्ति के लिए चंद्र पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। और सावन पूर्णिमा की सबसे खास बात शायद यही है कि इस एक दिन आपको भगवान शिव और चंद्रदेव दोनों की कृपा मिल सकती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, सावन का महीना तो शिव जी का प्रिय है ही। हाँ, वो तो है। और पूर्णिमा चंद्रमा की रात है, तो इस दिन शिव जी का अभिषेक करना और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना, ये दोनों ही काम बहुत पुण्यदायी माने जाते हैं। एक तरह से ऊर्जा और शीतलता का संगम है ये दिन। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो फिर स्नान और दान जैसी जो बाकी चीजें हैं, उनके लिए 9 अगस्त सही रहेगा उदया तिथि के हिसाब से? जी हाँ, बिल्कुल। पवित्र नदियों में स्नान करना या घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करना और फिर दान पुण्य करना, इसके लिए 9 अगस्त का दिन ही प्रमुख है। और स्नान के लिए कोई खास समय? हाँ, सूर्योदय से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो स्नान के लिए सबसे उत्तम माना गया है। 2025 में ये सुबह 4:22 से 5:04 बजे के आसपास रहेगा। ओके। वैसे दिन में भी अभिजीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त जैसे अच्छे समय हैं, और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो बहुत शुभ होता है। और दान में क्या देना अच्छा रहता है? अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। वस्त्र, अन्न, धन या चांदी का दान भी बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं इस दिन दिए दान का पुण्य अक्षय होता है, मतलब कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, तो धार्मिक नजरिए से देखें तो इस दिन व्रत, पूजा, स्नान, दान, इन सब से सुख, शांति, समृद्धि मिलती है और पाप भी नष्ट होते हैं। हाँ, ऐसी मान्यता है। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन किए गए दान का फल 100 गुना होकर वापस मिलता है। 100 गुना? जी। और एक और बहुत खूबसूरत पहलू है इस दिन का, रक्षाबंधन। बिल्कुल। इसी शुभ दिन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करती हैं। और भाई भी रक्षा का वचन देते हैं। हाँ, तो ये दिन सिर्फ आध्यात्मिकता का ही नहीं, बल्कि रिश्तों की पवित्रता, स्नेह और विश्वास का भी प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी आस्था और हमारे पारिवारिक संबंध जुड़े हुए हैं। सही कहा। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मतलब डूज एंड डोंट्स। हाँ, जरूर। तो करने वाले कामों में है सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, जिसे जलाभिषेक कहते हैं। हाँ, जलाभिषेक करना। फिर शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देना, दान करना, तुलसी जी को जल देना, और हाँ, सफेद चीजों का दान खास बताया गया है। जी। और कुछ चीजें हैं जिनसे बचने की सलाह दी जाती है, जैसे मांसाहार या तामसिक भोजन, मतलब प्याज, लहसुन वगैरह। ओके। मदिरापान बिल्कुल नहीं, झूठ बोलना, गुस्सा करना, किसी का अपमान करना, इन सब से बचना चाहिए। और देर रात को भोजन ना करें। और एक और बात,
कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने या पौधे को सीधे स्पर्श करने से भी बचना चाहिए। जल दे सकते हैं पर स्पर्श नहीं। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो सावन पूर्णिमा सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो आध्यात्म, प्रकृति और रिश्तों का एक सुंदर संगम है। व्रत, पूजा, स्नान, दान और फिर रक्षाबंधन, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक दिन बनाते हैं। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि कैसे एक ही दिन में चंद्रमा की शीतलता, भगवान शिव की ऊर्जा और भाई बहन का निर्मल स्नेह, ये सब एक साथ आ जाते हैं। हाँ। शायद ये हमें याद दिलाता है कि असल में जीवन में ये सब चीजें हमारी आंतरिक शांति, प्रकृति के प्रति सम्मान और हमारे आपसी रिश्ते कितने गहरे जुड़े हुए हैं, है ना?